हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मैथ से सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड अटेम्प्ट करेंगे और ओवरऑल जो क्लास है ये 22nd क्लास है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2 है और ओवरऑल क्लास जो है वो 22 है। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है मैं कोशिश करिए कि आपके लिए हर तरीके का जो है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि अ सम ऑफ मनी माफ कीजिएगा, कहता है कि अ सम ऑफ मनी 11,500 अमाउंट टू रुपीज 12,880 इन 2 ईयर। कह रहा है कि आपने कुछ पैसा था, कुछ प्रिंसिपल थी, वो 11,500 से 12,800 होगी 2 साल में। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 में पूछा गया था। आपको पता है कि एमटीएस जो होता है वो 10th लेवल पे ही होता है, तो 10th लेवल का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट इसके अंदर दे रखी थी कितनी, 12,880 दे रखी थी। इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल दे रखी थी 11,500। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ, यानी कि 12,880 में से अगर हम माइनस करते हैं 11,500, तो हमारे पास जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट हमें पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना पड़ेगा, 1380 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और ये 1380 कितने साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है। अगर ये 2 साल का इंटरेस्ट है, कितना, 1380, तो भाई 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 6 12, 2 9 18 0, 690 रुपये होगा। और ये 690 रुपये का जो इंटरेस्ट लगा ये किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा। तो ये 11,500 का कितना परसेंट है, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सीधी सी बात है, 690 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 11,500 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इस आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी और 15 × 6 = 90 होता है, 6 कम में 6 होता है। तो ये आपके पास जो है वो ये कट जाएगा पूरा का पूरा किस पे, 6 पे कट जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा किस पे कट जाएगा, 6 पे। तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 6% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एमटीएस 2023 में पूछा गया था, 10th लेवल का ही ये क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि पेपर में आपके पास पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल, 6,000 रुपये जो है वो 21 मंथ के हिसाब से 8% पे कितना इंटरेस्ट जनरेट कर लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रिंसिपल इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो प्रिंसिपल कितनी है आपके पास, 6,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि 8% है, 21 मंथ का टाइम है। यहाँ पर बस छोटा सा काम ये करना है कि मंथ है तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी। 12 में 12 होता है, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। 5 4 = 20, 8 5 = 40 होता है और 40 इंटू में 21 करेंगे तो 840 आ जाएगा। यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है इस तरीके का लेवल। अगर एसएससी सीजीएल में सिंपल इंटरेस्ट के इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एमटीएस में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10th लेवल बेस पे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन 5 ईयर, 5 साल का टाइम है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एक्स रुपए पे 5 साल के बाद वो 2/5 है किसका, प्रिंसिपल का। सिंपल सी चीज बोली गई है। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 2/5 है किसका, प्रिंसिपल का। तो अगर हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रेशो निकालें तो वो क्या बनेगा, 2/5 बनेगी। यानी कि 5 प्रिंसिपल है, 2 उसके ऊपर इंटरेस्ट है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो बहुत सारे तरीके हैं। आप वैसे तो बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, नहीं तो मैं इसको आपको और रेशो मेथड से भी करवा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। प्रिंसिपल हमें पता है 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हमें पता है कितना है, 5 साल है, डिवाइडेड बाय 100 और इंटरेस्ट कितना है, 2। 5 5 = 25 होता है, 5 4 = 25 इंटू 400 होता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 8% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया है। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट एनुअल रेट 8% फॉर 5 ईयर एंड 6 ईयर इज 26, व्हाट इज द सम। CHSL जो होता है वो 12th बेस क्वेश्चन पे होता है, ठीक है ना। CHSL एक क्लर्क पोस्ट होती है, तो 12th बेस पे लिया जाता है पेपर, और हमारा जो पेपर है बैंक ऑफ बड़ौदा PN एग्जाम का वो है 10th बेस पे। तो अगर +2 लेवल पे इतने आसान क्वेश्चन हैं तो आप 10th लेवल पे सोच सकते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली पेपर निकाल लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, पहली बात तो डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस दे रखा है किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। कब, जब 8% 5 साल और 8% भाई 6 साल का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो आपको प्रिंसिपल बतानी है। तो दो तरह का हमारे पास परसेंटेज टाइम दे रखा है। तो कह रहा है कि 8% 5 साल के लिए और 8% कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो 8% अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 साल का कितना आएगा, 40% आएगा। 8% अगर 1 साल का है तो 6 साल का कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42% 48% आएगा। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 8% आता है, और 8% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 26 डिवाइडेड बाई 8 होगी। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर 26 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे, आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगी। 4 पे कट जाएगा, 4 2 8 होता है, ये 25 पे कट जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा 13 पे। ठीक है ना। अब 13 इंटू में 25 करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, पीछे जीरो तो मेरे को मिलने से रही, जीरो तो मिलेगी नहीं, तो 325 एक ही में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 325 आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, बात समझ में आया, क्योंकि 13 इंटू में 3 इंटू में 5 करेंगे तो 15 आएगा, लास्ट में 5 मिलेगा। और बी सी और डी वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या है, जीरो है, तो जीरो तो किसी तरह से मेरे को मिल ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ पर्सन डिपॉजिट 5000 फॉर 3 ईयर। एक पर्सन था, उसने 500 रुपये डिपॉजिट कराए 3 साल के लिए, 650 रुपये डिपॉजिट करता है 5 साल के लिए, 1250 रुपये डिपॉजिट करता है 7 साल के लिए, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1620 रुपये का उसे इंटरेस्ट मिलता है। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। SSC CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें फिर से वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 1620 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। कह रहा है कि 500 रुपये जमा करवाता है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करवाएगा 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। फिर 650 रुपये जमा करवाता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। फिर हमारे पास 1250 रुपये जमा करवाता है वो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट 1620 रुपये का बनता है। ठीक है, अब मर्जी है, आप कटिंग करना चाहे तो कटिंग कर लें, नहीं तो कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी आप ले सकते हैं, लेकिन कटिंग हो रही है तो कर लेते हैं। डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 होता है, 5 2 10 हो जाएगा, ये काटेंगे 2 3 6 32.5 ये आ जाएगा हमारे पास। और कटिंग करेंगे तो जीरो पे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कटिंग करेंगे, या फिर हम कटिंग अगर यहाँ पर ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है कटिंग में, अगर हम यहाँ पर कटिंग ना करें और 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमारे पास, 1620 ये हो गया, 15R हमारे पास यहाँ पर आ गया, प्लस 32.5R हमारे पास इधर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 125 को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। 125 को 7 से गुना करेंगे तो 875 आता है, और 875 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5R। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1620 इजिकल टू, अब 87.5 है हमारे पास और 32.5 है, और कितना है 15 है, तो 87 में अगर हम 32 को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 119 बनेगा। 119 में एक और जोड़ दिया 120, और 120 में 15 जोड़ा तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, आपके पास बनेगा 135। ठीक है, आर आएगा तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 1620 डिवाइडेड बाई कितना, 135। 1620 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 135 करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा हाई लेवल था ये, 10th लेवल के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको
आसान जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें पूछ सकता है। हो सकता है इतनी टफ न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे आपको पेपर के अंदर, आसान न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, इजी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, तो आपके पास इजी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पर आप फटाफट क्वेश्चन को निकाल सकें। तो ये था आपके पास एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा जा सकता है, आपके पीएन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये एमटीएस 2023 है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। कहता है कि 1500 है वो 21,75 पे हो जाती है 3 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3% देन द न्यू अमाउंट। कह रहा है कि एक पर्सन था, उसने 1500 रुपये जमा करवाए, 3 साल के बाद वो 2175 रुपये हो जाते हैं। फिर बोला गया आगे कंडीशन दी गई है, इफ लगा दी है तो कंडीशन मिल गई। कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए 3% से तो नया अमाउंट क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, कह रहा है कि प्रिंसिपल आपने बैंक गए, बैंक में जाके आपने 1500 रुपये जमा करवाया, 3 साल के बाद आपका जो पैसा है वो कितना हो गया, 2175 रुपये हो गया, ये अमाउंट हो गई। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, जो एक्स्ट्रा रुपीज मिलेंगे, या मैं कहूँ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मिलेगा, किस पे मिलेगा, 1500 पे जो आपने पैसा जमा करवाया, कितने साल का मिलेगा, 3 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 3%। तो ये निकाल लेंगे हम, कटिंग करेंगे, 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 5 45, 135 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 2100, तो जो हमारे पास न्यू अमाउंट आएगी, तो जो हमारे पास न्यू अमाउंट आएगी वो 2175 तो आपके पास पहले से ही थे, प्लस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो 135 रुपये और मिल जाएंगे, तो ऐड कर देंगे 0। ठीक है, 10 और 1 11, 1 3, 2100, 2310 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2310 रुपये आपको टोटल नई अमाउंट मिलेगी। कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ रहा है तो नई अमाउंट बताओ। तो 1500 रुपये आपने जमा करवाए थे, 3 साल के लिए करवाए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 से बढ़ गया तो नया कितने रुपये मिलेंगे आपको, 135 रुपये और मिलेंगे। 2175 रुपये तो पहले से ही हो रखे थे, 135 रुपये और मिल गए, तो 2310 रुपये आपके पास टोटल हो जाएंगे। तो ये एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एमटीएस 2023 का कहने का मतलब ये है कि 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी एमटीएस 2023 का, आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि 6000 को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। 6000 जो है असम 60,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट टू द एनुअल रेट ऑफ 10%। कह रहा है कि द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, कह रहा है कि जो साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है पहले पार्ट पर एट द एनुअल रेट ऑफ 10% के हिसाब से वो इक्वल है। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा पहले पार्ट पर, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कह रहा है कि जो पहले पार्ट पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कितने परसेंट पे, 10% पे, वो इक्वल है। ये इक्वल है किसके, जो दूसरे पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से। कह रहा है कि हाउ मच मनी, कितना, हाउ मच इज द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट फॉर 1 ईयर। कह रहा है कि 1 साल के लिए दोनों पार्ट पर कितना इंटरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हो, लेकिन इसका सही जो तरीका है करने का वो क्या है, जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, ठीक है ना, जब आपके पास ये वाली लाइन अगर आपके पास क्वेश्चन में दिख रही है कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों पार्ट पे, तो ध्यान रखेंगे कि P1 और P2 की जो अगर आपको रेशो निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल 1 कितना पैसा पहले पे गया कितना दूसरे पे गया, तो रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, या रेशो कैसे निकालते हैं, तो ये होता है हमारे पास 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट पे जो पैसा दिया गया वो कैसे दिया गया, 1/R1 10% के लिए दिया गया 1 साल के लिए, और दूसरे पार्ट पे 15% पे दिया गया 1 साल के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1/10, यहाँ से आ जाएगा 1/15, कटिंग करेंगे, 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, तो ये हो जाएगा 3:2। यानी कि दोनों पार्ट की जो प्रिंसिपल की रेशो है वो 3:2 है। अगर 3:2 है, टोटल पैसा कितना है हमारे पास, टोटल पैसा 6000 है, तो पहले पार्ट पे हम, या कोई भी पार्ट आप निकाल सकते हैं, तो पहले पार्ट पे हम देख लेते हैं कि कितना पैसा दिया गया। तो 6000 पे 3/5 करें इसका, तो 12 पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 ये कितना होता है 3600। तो पहले पार्ट पे 3600 रुपये दिया गया, 3600 रुपये पहले पार्ट पे दिया गया 10% के हिसाब से, और कितने साल का, 1 साल का, तो कितना हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा 360 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 360 रुपये जो है वो दोनों पार्ट के इक्वल इंटरेस्ट है। ठीक है, 360 रुपये दोनों पार्ट के इक्वल इंटरेस्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे ये क्वेश्चन हमने किया है। कह रहा है कि 6000 रुपये को 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला हिस्सा 10% पे, दूसरा 15% पे। दोनों हिस्सों पे अगर कितना कितना पैसा बांटा गया है, अगर आपको प्रिंसिपल की रेशो निकालनी है तो आप 1/R1T1 1/R2T2 करेंगे, तो आपके पास दोनों हिस्सों की रेशो आ जाएगी।
तो ये दोनों हिस्सों पे कितने किस रेशो में पैसा दिया गया वो है। तो पहले हिस्से पे तीन पार्ट दिया गया, टोटल रेशो कितनी है 5, तो पहले हिस्से पे 36 रुपये दिए गए थे, 10% के हिसाब से दिए गए थे 1 साल का, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 360 रुपये का इंटरेस्ट होगा। आप चाहे तो दूसरे पार्ट का भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी 360 ही आएगा। कैसे, अगर मैं इसका निकालूँ तो 6,000 रुपये टोटल प्रिंसिपल थी, 2/5 करेंगे, 12 पंजे 60 होता है, और कितना हिस्सा दिया गया इस पर 2400, तो 2400 रुपये दिए गए हैं कितने परसेंट पे, 15% पे दिया गया है, 1 साल का दिया गया है, परसेंट का 100 लगा लें, कटिंग करेंगे और ये कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर से सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों हिस्सों का जो इंटरेस्ट था वो 360 था। एमटीज 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, इफ मोहन डिपॉजिट द सेम अमाउंट फॉर एक्स इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द 3 सक्सेसिव ईयर एंड द बैंक पेज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, देन द अमाउंट इज एट इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट द सेम अमाउंट ऑफ एक्स इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव 3 ईयर। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ये जिसने भी क्वेश्चन लगाया है ये क्वेश्चन आप ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इतना लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया कि बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव 3 ईयर्स, कह रहा है कि मोहन जो है वो डिपॉजिट करता है सेम अमाउंट ऑफ ₹X इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव 3 ईयर एंड द बैंक पेज अ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम एट द अमाउंट इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। कह रहा है कि तीसरे साल में कितनी अमाउंट बन जाएगी। देखिए, करवाने को मैं क्वेश्चन को करवा दूं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, चलिए कोशिश करते हैं करने की। तो पहली बात तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। कह रहा है कि उसने कितना इंटरेस्ट कितना मिलेगा, x रुपये जमा करवाया, 5% के हिसाब से कराया, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो उसके पास जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 5x/100, या मैं कहूँ x/20 बनेगा इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट बनेगी 1 साल के बाद वो कितनी बनेगी, वो बनेगी x प्लस में x/20, तो ये कितना हो जाएगा 21x/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, फिर वो वापस से ही x रुपये और जमा करवाएगा, यानी कि 2nd ईयर जब स्टार्ट होगा तो इतना पैसा तो आपके पास हो ही चुका है, इसमें x रुपीज़ और जमा करवाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 41x/20। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 41x/20, 5% के हिसाब से 1 साल का लगेगा, तो 5×4=20 होता है, तो ये हो जाएगा 41/x, इतना 41x/4 हो जाएगा, तो इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या थी, तो नई अमाउंट क्या होगी 2nd ईयर के बाद, तो प्रिंसिपल कितनी थी 41x/20 प्लस 41x कितना 4, एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 164x प्लस 41 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 205x/20। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि बहुत टफ चला जाएगा, इतना लेवल आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको क्वेश्चन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसमें एक्स वैक्स बहुत ज़्यादा है। कहता है कि द रेशो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है और अमाउंट की जो रेशो है 1 साल के बाद वो 10:12 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो ये FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पूछा गया है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की आपको रेशो दे रखी है, कितनी 10:12 दे रखी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। ये 2 का जो इंटरेस्ट था किस पे लगा, प्रिंसिपल पे लगा, तो 2 10 का कितना परसेंट है, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20। अगला है SSC CGL 2014 में पूछा गया, कह रहा है कि इन व्हाट टाइम 8,000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 6,000 डज 5 ईयर फॉर 4%। कह रहा है कि 8,000 रुपये 3% के हिसाब से वही इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, वही इंटरेस्ट देगा जो 6,000 रुपये देते हैं 5 साल में 4% के हिसाब से, यानी कि 8,000 रुपये 3% के हिसाब से, और कितने साल का इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होगा जो 6,000 रुपये देता है 5 साल में 4% के हिसाब से। तो यहाँ से देख लेते हैं, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 0 से, ठीक है। 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, 4 2 8 होता है, 8 पे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 साल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 8,000 रुपये 3% के हिसाब से 5 साल में वही इंटरेस्ट देंगे जो 6,000 रुपये 5 साल में 4% के हिसाब से देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अमाउंट ऑफ ₹12,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स such that the simple interest on first part for 3 year 12% may be equal to the simple interest on the second part for 4 1/2 year 16%. The ratio of the first and second part. ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया ये वाला, जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या था, इक्वल था। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, दो पार्ट पे पैसा दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था। यहाँ पर बस आपको दोनों पार्ट की रेशो निकालनी है। यहाँ भी बोला गया इक्वल सिंपल इंटरेस्ट में भी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 ईयर वो मे बी इक्वल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट। तो ये वर्ड आपको दिख रहा है, तो आप, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको P1 और P2 की अगर रेशो निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास दोनों पार्ट की रेशो आ जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। एसएससी में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के जो है वो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद है आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। एक क्लास हमने पहले करी थी, वहाँ से भी क्लियर हुआ होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्लास सेकंड थी, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम की तरह होगा बिल्कुल, जिसके अंदर आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे। तो इन आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।